तो माशाल्लाह जी आज जो है ना रिजवाना और दादी जान जो है ना लाहौर के लिए रवाना हो रही है। आज इनकी फाइनल तैयारी है, अब नहीं रुकने वाली, क्योंकि खुशखबरी की बात ये है कि बेबी अता फरमाए, खुशी लंबी जिंदगी वाला बेबी अता फरमाए। आमीन आमीन। उस वक्त मैंने क्यों रो रही हो? तो एक अहम चीज अम्मी और अब्बू के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है ना मेरा भी और आपकी अम्मी का भी मैदे का मसला रहता है। हाँ जी, गैस वगैरह बन जाता है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। जब बीमार ना पाक उनको शिफा कामना अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक नरीना औलाद अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ शाम के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट्स करें, वीडियो को फुल वॉच करना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो आज जो है ना हम सब बताने वाले हैं रिजवाना की सच्चाई। रिजवाना क्यों जा रही है, कि रिजवाना ने क्यों फैसला कर लिया अपने अम्मी के घर में जाने के लिए, आखिर रिजवाना को हो क्या गया है, आखिर इतना गुस्सा क्यों है रिजवाना को, क्यों गुस्सा करके जा रही है, ये सब जो है ना आप लोगों को आज कन्फर्म बताएंगे कि रिजवाना जो है ना तंग हो गई है पता नहीं क्या, और जाने के लिए जो है ना राजी हो गई है। कहते हैं मैं अपनी अम्मी के घर में जाती हूँ, मैंने जो है ना इधर नहीं रहना। आज रिजवाना ने पक्का जो है ना फैसला अपना सुना दिया है, और आप सब ने साथ रहना और सुनना है। रिजवाना की सारी हकीकत जो है ना आज हम आप लोगों के सामने ला रहे हैं। वो हकीकत क्या है वो रिजवाना से भी सुन लो कि रिजवाना की हकीकत क्या है। ये देखें जी, रिजवाना हंस रही है मेरी बातों पर। आपने जो इतना बात कर ली ना, रिजवाना गुस्सा हो रही है, दिखा रही है आपने जो ये गुस्सा, ये है मेरा गुस्सा। हाँ, रिजवाना क्या सारी हकीकत बताते हैं। रिजवाना क्यों जा रही है अपने अम्मी के घर में, और आखिर क्यों हमें छोड़ के जा रही है, सारी वजह जो है ना आज सामने आएगी। रिजवाना की सारी हकीकत हम पर्दाफाश कर देंगे। और टेंशन में है ना, तो आपको छोड़ सकते ना, अम्मी छोड़ सकते हो। रात दिन सोच विचार ले ये हुई ना बात। अम्मी के घर जा रही हूँ। हाँ, उस दिन से मैं सोच के ना, हाँ, इसलिए खुशी में चूड़े भी पहन ले। वाह। अम्मी जान कहते वो टेंशन में है, और रिजवाना कहते खुशी में चूड़ियां पहन ली हैं। जो बात रात चली ना मुझे वो पता है ना, वो कह रही थी और क्या करे, आपकी भी याद आएगी। हाँ। आप जो है डेली मेरे से रब्ता किया। मैंने अम्मी को बोला जो आपका छोटा मोबाइल है ना, हाँ, चलो फरमान भाई वालों को तो वो मोबाइल फ्री नहीं होता। हाँ, ये देखिए ना कितने साल से मैं साथ रही हूँ, हाँ, याद तो आती है ना। ऐसा है जैसे ये मेरा घर है, वो घर वालों की याद तो आती है। मैंने कहा अम्मी को अपने नंबर दे देना मुझे, चलो वो तो फ्री नहीं होंगे, मैं आपके मोबाइल पे कॉल करूँगी और आपसे भी बात करती रहूँगी। क्यों करती रहोगी? हमने आपसे बात नहीं करनी है, हम आपसे बिल्कुल नाराज हैं। हमने जो है ना, हमें आपकी जरूरत नहीं है। जाओ अपनी अम्मी के घर में, अपनी अम्मी के घर में रहो। आइंदा हमारे घर में आने की कोशिश भी नहीं करनी है आपने, ठीक है? हम जो है ना आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, ठीक है? आइंदा आपने कोई कॉल भी नहीं करनी और ना ही कोई मैसेज भेजना है हमारे लिए। आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म, हमारा रिश्ता खत्म। बस मजाक कर रही थी, रिजवाना को चिढ़ा रही थी, रिजवाना को चिढ़ा रही थी। मैंने कहा रिजवाना चिढ़ जाएगी, लेकिन रिजवाना कहते अभी से खत्म कर रही हूँ। हाँ, अभी से खत्म कर रही हूँ। अम्मी जान देखें, आप नहीं बात करना, मैं अम्मी से बात करूँगी। देखें अम्मी जान, क्योंकि मुझे जो है ना इतना दुख लगेगा, मुझे रोना आ रहा है कि रिजवाना हमें छोड़ के जा रही है। अल्लाह पाक खैर खुशी से ले जाए। ऐसा बंदा हो जाए आपको चुप करे, हमसे तो चुप भी नहीं हो गया, क्या करें? नहीं, मुझे जो है ना रोना आ रहा है। देखिए अम्मी जान, ये तो है ना इंसाफी हमारे साथ हो रही है। इतनी सी थी रिजवाना जब मैं लेके आई थी, अब माशाल्लाह। हाँ, खदीजा अपनी अम्मी से इसको जो है ना दूध पीती बच्ची को लेके आई थी। आज ये मुझे छोड़ के अपनी अम्मी के घर जा रही है। मुझे तो रोना आ रहा है, मैं क्या करूं? ना रोए वापस आ जाएगी कोई बात नहीं। देखिए आपकी अम्मी है ना, आपकी अम्मी तो याद आती है ना, आप भी चली जाती हो ना, तो कुछ दिन के लिए जा रही है, फिर वापस आ जाएगी। नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। मैं क्या करूं? मेरे ऊपर जो है ना इतनी आफत आ गई है, या अल्लाह मैं क्या करूं? मेरी रिजवाना मुझे छोड़ के जा रही है। मेरी फूल सी बच्ची थी, कितनी सी मासूम बच्ची थी, हाय अल्लाह, खेलने वाली। अब जब चलने लगी है तो कहती है मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ।
जब देखे वो घुटनों के बल चलती थी, मैं लेके आई। दूध पीती थी फीडर में, मैं लेके आई। अब जब खुद चलने लगी है, अब कहती है कि मुझे अम्मी के घर छोड़ दो। ये मेरे साथ जो हो रही है, बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है व्यूअर्स। अब मैं क्या करूं, मेरा सर फटा जा रहा है। रिजवाना, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अपनी माँ को रुला के जा रही हो। मैं नहीं कर सकती। शाम को जब अब्बू और अम्मी वो जब सब बैठेंगे ना, उस टाइम ये फैसला होगा। आपने जो इतना बड़ा फैसला कर लिया अपनी अम्मी के घर में जाने का, तो अब हम क्या कह सकते हैं। देखें अम्मी, कोई बात नहीं, जाना पड़ता है। अब क्या करें, अम्मी की बात मान लेते हैं। जाके फिर खुशखबरी देगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक है। के लिए मैंने एक सरप्राइज छुपा के रखा है। इंशाल्लाह वो मैं कभी लेके आऊंगी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इंसान को जिंदगी मौत का पता तो नहीं होता, जिंदगी हमें किस मोड़ पर छोड़ जाए, लेकिन अल्लाह पाक खैर खुशी से जो है ना ले जाए, खैर खुशी से वापस। मैं तो कहती हूँ एक बस पे रवाना हो जाए, दूसरी बस पे चढ़ के आ जाए। हाँ जी, अड्डे पर जाके रुके, फिर दूसरी वो बस पर रवाना भी हो जाए। नहीं, उधर जाके बोला अस्सलाम वालेकुम अम्मी, मैं आ गई हूँ, ओके बाय। मैं जो है ना अभी जा रही हूँ, मुझे जो है ना घर वालों की बहुत ज्यादा याद आ रही है, मैंने जो है ना अभी जाना है। ये है, मेरा दिल भी नहीं लगता। अब पता नहीं क्यों मेरा ऐसे हो, ये भी है, अम्मी है, जाना पड़ता है। रात को मुझे ऐसे दुख लगा, फिर मैं रोने लग गई। अच्छा, वो भी बाथरूम में जाके अच्छा रिजवाना वाशरूम में जाके रोने लग जाती है, कहती है कि वो तो सब जा रहे हैं। वो हमने वो क्या ट्रेंड पकाया हुआ है। हाँ, जब भी परेशानी हो तो फिर जहाँ बाथरूम वाशरूम में जाके इसको रोना आ जाता है। मेरी बात नहीं है कि मैं जाती हूँ सिर्फ अकेली, ये आपके भी आदत है और भाभी कौसर की भी है। मेरा नाम ना बताओ, खामोश हो जाइए। जो हमारा नाक काटने वाली बात आ गई है ये नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल ऐसी नहीं आती। जब मुझे गुस्सा आता है ना, जब मैं अपने बच्चों को, बेबियों को, यानी खदीजा फातिमा को अगर एक दो थप्पड़ लगा देती हूँ ना गुस्से में, फिर जाके मैं रोने लग जाती हूँ। ऐसी बात नहीं होती, बच्चे या मैं अब जो मैं रूम में जाके रोती रहती हूँ। मुझे जो है इतना दुख होता है, मैं कहती हूँ देखे हाय अल्लाह, देखे मेरी छोटी सी मासूम सी बच्ची क्या सोच रही। हालांकि उसको जो है ना मैं जोर से थप्पड़ भी नहीं मारे, मैंने ऐसे ऐसे दो चटोरे मारे, फिर भी मुझे इतना दुख हो रहा था बहुत ज्यादा। चले अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। हाँ अच्छा जी, आप रो रही थी। हाँ, तो फिर क्या किया, फिर चुप करके आ गई चाय बनाने लगी। मैंने कहा क्या ऐसे रोती रहूं, इंशाल्लाह होके वापस आ जाऊंगी। रिजवाना कहती है कि मेरा दिल जो है ना नहीं लगता। फिर जो यही बात हो गई, साडा दिल ढोलता तू सिवा, कहते आया भी नहीं हो, कहते आसी भी ना, साडा दिल है ना। देखना जब अकेली बैठोगी, जो काम मेरे होंगे वो करोगी, देखना याद आऊंगी, देख लेना याद चलें जी, कोई बात नहीं रिजवाना, आप जाए। मैं वाले पिछाते यार सिख दी मार मर वैसा ही यार। अच्छा कोई बात नहीं अम्मी जान, देखिए अम्मी के घर में तो जाना पड़ता है ना। हाँ। तो इंशाल्लाह मैंने रिजवाना को बोला कि ज़्यादा दिन नहीं लगाने हैं, आपने जो है ना जल्दी वापस आना है, ताकि मैं जो है ना अपनी अम्मी के घर जाऊँ। मेरी भी अम्मी मुझे याद कर रही होगी। बुलबुल की चूंज में लच्छा अंगूर का, मिलने को दिल कर रहा है, सफर दूर का। वाह 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 वाह, दूर का कैसे जाए। अम्मी जान कहती है बुलबुल की चोंच में गुच्छा अंगूर का, मिलने को दिल कर रहा है मगर सफर है दूर का। वाह 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 वाह, क्या अम्मी आपने शायर सुनाया है। बस क्या करें, आप जब इंशाल्लाह खैर खुशी से जाओ। मैं जो है ना मजाक कर रही थी, सावी बाज को मैंने कहा थोड़ा सा हंसा दूँ, फ़नी बना दूँ, और इंशाल्लाह अभी आप लोगों को बताएंगे कि रिजवाना उधर क्यों जा रही है, किस लिए जा रही है, वो अभी आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। और आप लोगों को ये भी पता चले फरमान और इरफान भाई गए हुए हैं डेरा बखा में, कोई काम था, तो वही ये काम था। मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अम्मी जान को जो है ना हुक्का, अम्मी जान कहते हैं मुझे हुक्का लेकर दे। स्पेशल मेरा हुक्का लेने गए। हाँ काम होगा नहीं, वो हुक्का लेने गए हैं, कहते हैं अम्मी जान का हुक्का ले आते हैं। अम्मी जान कहती है कि मुझे जो है ना हुक्का पीने की अब आदत हो गई है। सही बात है, जो सुकून आता है ना हुक्के से। अम्मी जान आदी हो गई है हुक्का पीने की। जिंदगी के लिए बना कुछ भी करता है, चाहे बुखार बीमार हो तो फिर दवाई लेनी पड़ती है, अगर कोई
ये समझो ये भी एक हुक्का जरना ये भी कोई मसला हाल होता है ना हुक्के से जी जी ले रही कोई बात नहीं। चलें जी, अल्लाह पाक खैर करेगा, आपका हुक्का आ जाएगा। और हमने जो है ना फरमान और इरफान भाई को जो है ना कॉल कर दिए, हमने कहा है कि आप लोग जो है ना टाइम से आ जाना, तो कहते हैं कि अभी जो है ना हमें देर है, 2-3 घंटे जो है ना लग जाएंगे। तो हमने कहा चलो उनको 2-3 घंटे लग जाएंगे तो हम जो है ना बात करेंगे, देखेंगे, कुछ वीडियोस भी शेयर कर देंगे और शाम को जो है ना जब वो आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। और ज़किया पुत्र क्या खा रही हो? गाजर खा रही हो। और ये कचरा उठा रही है, झाड़ू वगैरह भाभी जाने लगा लिया है? अच्छा जी, और सुनाओ, ठीक हो? तबीयत सेहत ठीक है? काम वगैरह हो गए? चाय वगैरह पी ली? अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिजवाना जो जा रही है अपनी अम्मी के घर में, हमारे नानी जान जा रहे हैं, उनकी याद आएगी आपको? नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? आएगी। आएगी? कितनी याद आएगी आपको? ढेर सारी। अच्छा मुझे ये बता, आपको कौन कौन प्यारा लगता है आपको? दूसरी भाभी, मैं, या रिजवाना, या कौन प्यारा लगता है? मैं ट्राई प्यारे। वाह जी वाह, मैं भी प्यारी लगती हूँ। अल्लाह पाक जो है ना हमेशा ऐसे प्यार बनाए रखे, क्योंकि आपको पता है ना कि लड़ाई झगड़े तो हर घर में छोटी छोटी बातों पर होते रहते हैं, नाराज़गियाँ होती रहती हैं। ख़ास तौर पर जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती उस टाइम जो है ना मैं सब पर गुस्सा करने लग जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। मुझे फरमान बताता है कि आप उस पर गुस्सा किया, उस पर गुस्सा किया। मैं ये भी बताऊँ, मैंने ज़किया पर भी गुस्सा किया था, मैं उसको खदीजा फातिमा भी मैं नहीं उठाने दे रही थी, ये वजह थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी तबीयत ठीक है। जब मेरी तबीयत ठीक होती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर किसी को हंसाती रहती हूँ, मैं गुस्सा किसी पर भी नहीं करती। और अभी देखें माशाल्लाह ऐसे ही हमारा हंसता मुस्कुराता परिवार रहे, आमीन। और समिया बैठी हुई है आज, माशाल्लाह समिया ने भी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। देखें आज मैं ये भी बताती चलूँ, सब ने जो है ना ये देखे चूड़ियाँ पहनी है, मैंने भी चूड़ी पहनी है। और समिया देखे कितनी प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। इसकी एक वजह समिया चूड़ियाँ तोड़ देती है, जब भी उसको चूड़ियाँ पहनाते हैं वो तोड़ देती है। लेकिन आज है ना अम्मी जान ने बोला थोड़ी थोड़ी सी चूड़ियाँ चलो ये पहना दें, हम सब पहन रहे थे ना तो समिया को भी पहना दें। क्योंकि पिछली बार जब चूड़ियाँ वाले आए थी ना मैंने सबको चूड़ियाँ पहनाई थी, इस्तिहाना को, ज़किया को, समिया को, अम्मी जान को, भाभी जान को, रिजवाना को, सबको मैंने जो है ना चूड़ियाँ पहनाई थी। और अभी जो है ना हर किसी ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। और उधर नानी जान बैठी हुई है, नानी जान ने भी चूड़ियाँ पहनी हुई है। कहते हैं आज मैं लाहौर जा रही हूँ, कोई लाहौर की खुशी में जान नानी जान ने चूड़ियाँ पहन ली। मैंने कहा चले नानी जान ने पहन लिया है तो हम क्यों ना पहने। मैंने अपनी प्यारी सी फूल सी बेटी को भी चूड़ियाँ पहनाई है, वो देखो खड़ी हुई है। और इधर देखे नानी जान ने सब्जी काटना स्टार्ट कर दिया। हमने बोला नानी जान आप ऐसे ना बैठे, काम करते रहे, हमारे घर में आके निकम्मी बैठ जाती हैं, काम क्या करें? रोटी नहीं खाना। हाँ रोटी यही खानी, रोटी खानी है तो काम क्या करो? रोटी खानी है तो काम करते बैठो। हाँ काम करो, चलो शाबाश। आज से जो है ना हम मैडम हो गए। मैडम हुक्म देवे तो ऐसा ना करो। हाँ मेरे हुक्म की पाबंद है, मेरी नानी जन हुक्म की पाबंद बैठी है। वैसे मैं मजाक कर रही थी, सभी बस माइंड ना किया करें, क्योंकि मैं जो है ना मजाक करती रहती हूँ हर किसी से। और मेरी बचपन से यही आदत है, मैं हर किसी के साथ मजाक करती रहती हूँ, लड़ती रहती हूँ, झगड़ती रहती हूँ। और ख़ास तौर पर नाना जान के साथ कैसे लड़ती थी नानी जान। हाँ जी, मैं लड़ती रहती थी। वो हालांकि नाना जान प्यार भी मुझसे बहुत ज़्यादा करते थे, वो कहते थे ये चालाक है बहुत। अच्छा हाँ चलो लड़ती है तो नाना याद तो आया करे ना। हाँ नाना जान बहुत याद आते हैं, क्योंकि नाना जान जो है ना जब जिंदा थे ना वो हमारे घर में आते थे, हमें जो है ना इतनी खुशी होती थी बहुत ज़्यादा। हम कहते थे हमारे नाना जान आ गए, उनके लिए नाना जान आप क्या खाएंगे? नाना जान कहते थे जो मेरे बेटियां खाएंगी मैं वही चीज़ खाऊंगा। हालांकि मेरे नाना जान को दम्मा था। हाँ इसको एक साइड पे ले जाओ, मैं आ रही हूँ, और उधर धूप पे ले जाओ। तो फिर जो है ना मेरे नाना जान को दम्मा था, लेकिन फिर भी कहता था आप जो चीज़ आप खाएंगी मैं भी वही खाऊंगा। हम तो कहते थे हम नाना जान चावलों के शौकीन है, नमकीन चावलों के। वो कहता था चलो ठीक है मैं भी नमकीन चावल खा लूँगा। हमारी खुशी में वो हाँ में हाँ मिलाते थे। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत अल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। सब ने मेरे नाना जान की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ करनी है। और इधर देखे आज ले हैं गाजर, मटर और ये सब मसाला वगैरह रखा हुआ है।
और नानी जान ने गाजरें वगैरह काटना स्टार्ट कर दिया और मैं जो है ना नानी जान के साथ बैठ के गाजरें कटवाती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना मेरी सांस जो है ना बहुत ज़्यादा फूलने लग गई है। आज लगता है मैं बहुत सारी बातें कर गई हूँ, क्योंकि आज मेरी मुस्कान फातिमा भी रो रही है। उसको पता नहीं क्या है, उसका जो गैस वाला डाई गैस कतरा था ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मैंने फरमान को बोला डाई गैस कतरा भी ले आना है, उसका याद करके। बच्ची है ना, फिर उनको पिलाना पड़ता है, कोई पता नहीं चलता बच्चों का कब तबीयत उनकी ख़राब हो जाए, क्योंकि अक्सर उनको गैस का मसला बन जाता है। फिर वो हाजमे वाला अगर कतरा ना पिलाएं तो वो जो है ना दूध निकालना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से मैं हाजमे वाला कतरा भी पिलाती रहती हूँ। अभी रो रही है मेरी मुस्कान फातिमा, और अभी मुस्कान फातिमा को उठाती हूँ। इस्तियाना ने जो है ना उसको देखें थपथपा रही है इस्तियाना मुस्कान को, और इस्तियाना ने भी चूड़ियाँ पहनी हुई है, देखें दूसरे हाथ में पहना है। वाह भाई वाह, आपको कितनी खुशी है आपने चूड़ियाँ पहनी है, बहुत खुशी है, वाह भाई वाह। और बस अभी जाने में थोड़ी देर के लिए मैंने कहा खदीजा फातिमा की भी आप लोगों को चूड़ियाँ दिखा दो। मेरी बेटी ने भी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, चलें बैठ जाओ, मैं आपकी चूड़ियाँ दिखाओ। इधर हाँ इधर बैठो, हाँ ये देखे, सीधी हो जाओ बिट्ठू, चुम्मी लेना है, चलो लो। इसको चुम्मी की पड़ जाती है, सीधी हो जाओ। हाँ ये देखे जी मेरी बेटी गाजर खा रही है और इसने भी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। इसकी चूड़ियाँ रखी हुई थी, मैंने उसको वही पहना दिया, क्योंकि जब भी मैं इसको चूड़ियाँ पहनाती थी ना ये तोड़ देती थी, जब भी पहनाती तोड़ देती। अब जो है ना वो नहीं तोड़ती, इसलिए उसको पहना दिया। ओके हो गया, मेरी मुस्कान बहुत ज़्यादा रो रही है, इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कहते हैं कि ये नंबर, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू जान जो वापस आ चुके हैं। चौधरी हमारे आए हुए थे तो उन्होंने बोला था कि चाय दें, तो चाय बनवा के अब्बू जान ले गए थे। फिर अब्बू जान की इस बात पे चला हमें हंसी आ रही है। हंसी की बात क्या है, चाय ले गए थे चौधरी आए थे। अब्बू जान बात कर रहे थे ईंटों की, हम सराइकी में बोलते हैं सिले, तो अब्बू जान कहते हैं अरे छोरी सिला पका उस वक्त मैंने चाय लेके जाना था, वो ईंटें लेके आ रहे थे। अच्छा रक्षे वाले, उनके लिए चाय लेके जा रहा था जब बात हुई है। हाँ। मैं भूल गया, मैं ये कहने लगा था कि ईंटें आ रही हैं उनके लिए चाय बनाओ, मैंने कहा 2-3 सिले बना दो। अब कहते छोरी 2-3 सिले बना दो। हम बंदा भूल भी जाता है, टेंशन में होता है, बंदे के जहन में नहीं आती। अब जो है ना हम जब भी अब्बू जान को देखते हैं हमें वो बात याद आ जाती है, इसलिए हंसी आ जाती है। बस हंस के मुझे भी पागल कर दिया, पता नहीं मैंने कहा क्या हो गया। अब ये लड़की पागल हो रही है। नहीं अब्बू जान, मैं जो है ना समझदार, आपकी समझदार बहू तो मैं हूं कौन ना। कहता है समझदार? मैं कहती हूँ ना अपने आप तो बंदा मियाँ मिठू ना बने ना। अब्बू जान देखें, कहते हैं ना कि जो पढ़ा लिखा होता है ना वो समझदार वो होता है, जैसे कि मैं तारीफ करूं कि सोबिया समझदार है, मैंने तो कभी तारीफ नहीं की। अरे अब्बू मेरी तारीफ कर देते ना, आज तक क्या तारीफ करते ना। या फिर वो मेरी अम्मी बैठी हैं वो तारीफ करें सोबिया समझदार है, और कौसर करे, वो रिजवाना करे तारीफ, कर रही है। अपने आप मैं कहूँ मैं समझदार हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं पागल भी हूँ, पागल भी यही कहेगा कि सबसे अक्ल मेरी ज्यादा है। वही बात है ना, हमें भी यही कह रही हैं कि पागल कहती है मैं सबसे ज्यादा सियानी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं ना कि चलाको मासी मैं चलाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्ली की तरह। वो कहते हैं, कौन कहता है? वैसे देखने वाले ये कहते हैं माशाल्लाह सोबिया चलाक है। माशाल्लाह बहुत चलाक हो, चत्तर हो। देखें व्यूअर्स भी बताएंगे आज। चलाक के साथ चत्तर भी हो। चलाक चत्तर है, हाँ यूँ यकीन थे वाकई। अच्छा जी, और अब्बू जान आप सुना ईंटें वगैरह आ गई हैं? ईंटें तो रोज आती हैं, 1-2 रिक्शे आ जाते हैं। अच्छा, वो कहते थे कि पहले मिल नहीं रही थी ना। मिल नहीं रही थी, पेश मिन्नत समझत करके ले आए हैं, फिर एक चक्कर रह गया, सुबह वो आएंगे। अच्छा जी, खत्म, अब लेंटर डाल के ईंटें भी वही होंगी, काम बंद। बस 1-2 रिक्शे जो आ गए बस यही लगा के खत्म। शट डाउन।
वैसे मसला छत वाला फिर मसला छत वाला अभी रोक देना है, बस जब होगी फुर्सत करेंगे। ये लंटर इधर देखे वो जो दरवाजे के ऊपर तक ये जो है ना, हाँ दरवाजे के ऊपर तक जो लेंटर होता है, अब तो ये तो सिर्फ दरवाजे के ऊपर डलवाया था, फुर्सत नहीं थी। अब सारी दीवारों में चारों तरफ सारा लेंटर, सरिया, सीमेंट, बजरी सारी भरी जाएगी। अच्छा जो बड़ा घर बनता है उस पे मेहनत होती है, खर्चा होता है, मेहनत होती है। हाँ बुजान, खर्चा भी होता है, मेहनत भी होती है। आप देखो पूरा दिन काम करते रहते हैं और कभी कोई चीज ऐसे अबूजान के पास कुछ होता नहीं है, फिर परेशानी तो बन जाती है ना। हाँ मैं कहता हूँ कुछ क्लोज करो घर को, कुछ छोटा बनाना नहीं, सारे लड़ने लग जाते हैं, नहीं बड़ा बनाना है, हमारा एक एक कमरा सबका हो, तो फिर मेहनत होगी, खर्चे होंगे और देर भी लगेगी। तो अबूजान यही बात है ना, एक एक रूम जो है ना, हमारा विवाह देखने वाला हमारा कहते हैं कि 2-2 रूम हो बच्चों के। एक एक बन नहीं रहा, 2-2 जिसने बनाने अपने जाके खुद बना ले, मेरा जवाब है। तो इसीलिए हम एक एक रूम तो बना कर देना। चलो तो क्यों बना कर दे, मुझे बना के दिया था किसी ने? आपको जो नहीं बना के दे, उस टाइम हम जो है ना पैदा ही नहीं हुए थे जब आपकी शादी हुई थी। हर बंदा अपनी बनाए। मैं ये दुआ करें, कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक एक रूम चलो बन जाए, ऐसे बच्चे बाहर ना बैठे रहे। हाँ सही बात छोटे है। छोटे बच्चे हैं, मुझे उनका एहसास है, आपका नहीं है। ये तो वही है, वो कहती है अबूजान जब फुर्सत हो ना वो एसी भी लेना, हीटर भी साथ। अभी हमने एरे लगाए हैं, कहती है एसी भी लगवाएं। मैं हैरान हूँ इसके ऊपर, एसी वो हो, हीटर उसमें हो, एसी भी हो एक। फरमान भाई को बोलते वो जो दीवार पे लगा होता है। हाँ पहले मैंने कहा वो लगवा लो जाके। हाँ दीवारें तो बन गई है, साथ जरा लगवा लेंगे। कहाँ बन गई हैं, आधी आधी दीवारें बनी हैं अभी दरवाजे के ऊपर तक। ऊपर ये तो छोटे कमरे हैं, वो तो ऊपर जाने हैं। आध दीवार ने दूसरे ने आध खड़ी है, आधा दूसरे ने तो पता लगे। सही बात है नानी, लेकिन हमारी जो है ना ये वाली लड़की जो है ना, ये कहते हैं मुझे हीटर भी अबूजान कहते हैं मैं जो है ना अपने छोटे बच्चों के लिए जो है ना रूम बनवा रहा हूँ। तो ये देखे ना, अगर बच्चे हमारे रूम में बैठेंगे तो उसकी माएँ तो साथ बैठेंगी ना, हम तो उनकी माएँ हो गई। वो इन्हीं का एहसास है, बाकी मैं आपके लिए नहीं बनवा रहा, आप खुद काम करने वाले हो, आप बनाओ। अबूजान इंशाल्लाह अल्लाह पाक ऐसा ऐसा हमें फुर्सत देता जाएगा, अल्लाह पाक हमारे मारस में बरकत डालेगा ना, इंशाल्लाह हम 3-3 रूम बनवाएंगे। चलो बड़ी कोठी बनवा लेना, बड़े बंगले बनवा लेना, बड़े बड़े बंगले बनवाएंगे। अल्लाह पाक आपको इतना ज्यादा दे के आप संभाल ना सके। माँ बाप की दुआ साथ होनी चाहिए अबूजान, इसी तरह दुआएं दिया करे ना, ऐसे दुआएं दे। आमीन आमीन आमीन। अबूजान मुझे दुआएं दे। चमची बन दी कोई चमची। नहीं अबूजान मैं दुआएं ले रही थी, हम आपकी तो हर दुआएं वक्त हमारे दुआएं साथ हो ना। देते हैं, माँ बाप कभी औलाद को बद दुआ नहीं देता हो, माँ बाप जो होते हैं वो दुआएं ही देते हैं। ये क्या पकड़ के लाए हो? बुलऊ पकड़ के आए हो? हाँ, पकड़ो अपना। अच्छा क्योंकि देखे ना, कहते हैं ना माँ बाप राजी तो सब राजी है ना, अल्लाह राजी। अल्लाह राजी सब राजी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप हमसे राजी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक भी हमसे राजी है। और जो ही देखे इसी वजह से टेंशन भी अबूजान को बहुत ज़्यादा हो रही है कि घर बनवाना, क्योंकि जो ही अल्लाह पाक हमें फुर्सत देगा ना, तो इंशाअल्लाह हम जो है ना अपना रूम घर जो है ना मुकम्मल करेंगे। वही बात आ गई ना, अपना रूम में हीटर लगवाएंगे, अपने रूम में एसी लगवाएंगे, अपने रूम में कालीन बिछाएंगे, अपने रूम में फलां करेंगे। ये नहीं, मिलजुल के इत्तेफाक में बरकत होती है। जो भी होता है ये लें अबू जी, ये घर बनवा रहे हैं सबका उसमें मिला दें, नहीं हमारा एक रूम बन जाएगा, हम उसमें अपने रूम में वो करेंगे। नहीं अबूजान अल्हम्दुलिल्लाह जब भी जाना थोड़ी बहुत हमारी तनख्वाह बनती है ना, थोड़ी बहुत जितना भी होती है, अल्लाह पाक का वो लाख तो लाख खर्चा शुक्र है। देखें, घर का खर्चा देखें। चलो शुक्र है अल्लाह पाक का 15-20 जितना। बंदे फैमिली में हो तो मेहमान वगैरह भी आते जाते रहते हैं। जितना भी बस्ती में घर है सबसे ज्यादा खर्चा हमारा होगा। जी
अभी गंदम खत्म होने वाली है, फिर देखना कितना खर्चे बढ़ हाँ अबू जान गंदम की बात याद आ गई है। मेरे जहन में है, हर वक्त मैं यही सोचता रहता हूँ कि क्या चीज़ खत्म है, क्या चीज़ लेनी है, क्या देनी है। गंदम भी बस 1-2 बोरे होंगे मेरे ख्याल में। 1-2 बोरे क्या, एक सिर्फ बोरे पड़ी होगी, क्योंकि उस दिन जब हम निकाल रहे थे ना तो वो जो चमचा होता है ना सालन वाला, उसी से आगे कर करके खत्म। ये टेंशन मजीद बढ़ गई। अबू जनाब हम क्या कर सकते हैं, ये गंदम की परेशानी बढ़ रही है आगे। देखो कहते हैं तो थोड़ी सी तनख्वाह बनती है, थोड़ी सी से क्या बनता है, घर बन जाएगा। चलो घर को छोड़े अभी, चलो घर का काम अभी रहने दे, घर में जब देखेंगे। हाँ वही तो पहले बंद कर रहा हूँ ना हाँ घर को। पहले गंदम का सोचें। गंदम जाना हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है माशाल्लाह। 2 भड़ोले हैं लेकिन वो खाली के खाली खड़े हुए हैं। बेटा जी काम तो रोक दें, टेंशन ये भी है कि आज ही मैं गया था चौधरी के पास, तो उसने खबर सुनाई है कि वो जो पहले आए थे ना ड्रोन वाले जी, वो अभी वो आए हुए हैं जंगलात में। अल्लाह पाक खैर हो सकता है आज या कल फिर ये पैमाइश करें, फिर कोई बातचीत करें। अल्लाह पाक अभी खैर जाके करेगा। मैं जब चाय देने गया उन्होंने बताया तो मुझे तो परेशानी हो गई। जो फिर दोबारा आए हैं, पहले वो मैंने कॉल की थी ना एक बंदे को, जी उन्होंने कहा था कि दोबारा नाप करेंगे, जहाँ लाइन बनेगी वहाँ लगाएंगे। वो चौधरी कह रहा था कि वो लाहौर से टीम आ चुकी है। जब उधर से आई है तो फिर इधर तक उनकी देर भी हो सकता है एक दिन में कल आ जाएं, परसों आ जाएं, जब भी आएंगे वो तो ड्रोन वगैरह उड़ा के अपनी लाइन निकालेंगे। फिर तो अबू जान हमारे हो जाती है कि काम भी उधर देखते हैं नहीं हो रहा, इधर टेंशन भी बढ़ जाती है, क्या करें। यही बात अम्मी जान को पता चलती है, फिर वो जो है ना इतना इसीलिए मैंने उसको नहीं बताया। हमारे लिए तो परेशानी बन गई। देखिए उधर भी हमारा कमरे छत बिल्कुल भी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा, ऊपर से जो है ना ये मसला बन रहा है, ऊपर से हमारी गंदम का मसला बन रहा है। अब क्या करें, कहाँ जाए। अल्लाह पाक जो है ना हमें किस आजमाइश में डाल दिया। अल्लाह पाक ना ने दो ना लो, किसी को टेंशन ना दो, बस चुप करके अल्लाह पे उसको बताना भी नहीं है। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक वसीला बना देगा हमारे लिए इंशाल्लाह। आज रोमनी था वधिया। मुस्कान, ओए मुस्कान क्यों रो रही हो? हाय हाँ जी। तो अभी जो है ना हम डेरा बक्का शहर से वापस आए हैं और आपको सोबिया ने बताया होगा कि वो क्या करने गए हैं, तो मज़ीद मैं नहीं टाइम ज़ाया करता। तो एक अहम चीज़ अम्मी और अब्बू के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये जो है ना एक आप क्या कहते हैं, रोटी खाने के बाद गैस हो जाता है ना, तो अम्मी थोड़ा थोड़ा पीते पीते आप कहती है कि मुझे भी ये हुक्का चाहिए। असल में पता तो क्या वजह ये बनी देखो है? ये हुक्का लेके आया हूँ वजह माशाल्लाह। बनी है कि मेरा भी और आपकी अम्मी का भी मैदे का मसला रहता है। हाँ जी गैस वगैरह बन जाता है ना, जी रोटी खाने के बाद फौरन गैस हो जाता है। हाँ तो वो आपकी नानी जान आई हुई थी, हाँ जी वो आपकी अम्मी ना उधर से कुछ हुक्के के घूंट भरती थी, कहती थी गैस खत्म हो जाता है। हाँ तो जब वो गई तो फिर कहती है रोटी खाती हूँ, फिर हाजमा नहीं होती, मुझे हुक्का चाहिए, फिर इसीलिए पेट फूल जाता है ऐसा। हाँ जी। चलो अब ले आया हूँ, ये आप लोग इस्तेमाल करें। तो ये साथ में देखो इसका फूल है, उन्होंने कहा था जो गीटा होता है ना हाँ, वो खुद आप मिट्टी से वो तो बनाना। मिट्टी का बनाना पड़ता तो है। ये फूल है। अम्मी हैं कहाँ, वो तो लोग खुद देखती तो उनको खुशी भी होती। दूध निकालने गई हुई है। हाँ चलो चलो, ये उसका गिफ्ट आ गया। पहले देखा वो इससे बड़े बड़े उन्होंने दिखाए, मैंने कहा सिर्फ यही है शायद। फिर आपको कॉल की, फिर बाद में दूसरी बार गया तो फिर देखा ये मिल गया छोटा। वो छोटे होते हैं। हाँ वो क्या हो गया। चलो ये फिर आप इस्तेमाल करेंगे तो पता चल जाएगा कैसा है। हाँ बाकी जो है ना आप भी पूछते हैं कि कोई तैयारी श्यारी हो रही है लाहौर जाने की या नहीं, कोई आज प्लान है कहना रिजवाना? नानी जान को पता। अच्छा नानी तेरी को पता है, तय कहनी मिलना क्या? नहीं मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। ना ही पैकिंग की ना कुछ। नहीं मुझे क्या पता था आ जाएगी, वो इरादा बदल जाता है। सुबह से वो कह रही है कि मैंने आज जाना है। अभी पैकिंग करो, अपनी कपड़े वगैरह जो लेके जाने हो पहनने के लिए वो भी पैकिंग करो, सब कुछ। फिर खर्चा पानी आपको फिर दे देते हैं, फिर आप जो है ना किराया खर्चा लेके दादी को भी देंगे आपको भी, तो सुकून से जाओ। ठीक है, खैर से जाओ खैर से आओ। हाँ बोबल, ओ बोबल मेरे शेर, हाँ जी आप हाल बताओ कि आज तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा सही गुजर गई आज दा दिन? शुक्र
शुक्र है अल्लाह पाक का, अच्छा गुजरा है। माशाल्लाह वो माशाल्लाह। खदीजा भाभी क्यों मेरे पास ले आओ, इसके आना रो रही है ना। पास ले आओ। अम्मा हुक्का आ गई अम्मा, तेरा हुक्का गिरना आई। हाँ दूध निकाल लो। तो माशाल्लाह जी आज जो है ना रिजवाना और दादी जान जो है ना लाहौर के लिए रवाना हो रही है। आज इनकी फाइनल तैयारी है, अब नहीं रुकने वाली, क्योंकि खुशखबरी की बात ये है कि रिजवाना के मम्मा का जो है ना न्यू बेबी आने वाला है, न्यू बेबी की आमद हो रही है माशाल्लाह। तो खैर से जो है ना अल्लाह पाक ये खुशी तोड़ लाए, हमारी दुआएं हैं। और बेबी अता फरमाए, खुशी लंबी जिंदगी वाला बेबी अता फरमाए। आमीन आमीन इंशाल्लाह, हमारी दुआएं हैं। और आप खैरियत से जाना। आपकी इजाजत तो बेटा जी मैंने तो इजाजत पहले ही दी थी, तो आपने तैयारी की है ना। हाँ जी हाँ जी, दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं रखना, सब घर वालों की तरफ से इजाजत है। कोई भी नहीं, जब अब्बू ने कह दिया समझे आपको इजाजत ही इजाजत है। वो क्या हमें दिखा रही है मुझे। वो हमें दिखा रही है। वो तो दिखाएगी ना, रोटी जो पकवा लेते थे। वो तो खिड़की जो मैं अकेली हूँ ऐसा काम करेंगे, वो तो खिड़की हाँ ते नहीं मैं उसका चेहरा देख रही हूँ। चेहरा आज तक नहीं देखा। नहीं अबू जान, वो आज खुशी है ना। हाँ जी हाँ जी। तो अच्छा, आप जो अपने अम्मी के घर गए थे, आप कितना खुश थे? वही तो अबू जान बोलता खुशी वो है, घर से जा रही है, ये कहते हैं खुशी है। नहीं उसके लिए ये खुशी है। इसी खुशी है जो घर से चली जाए। रिजवाना के चेहरे पे खुशी है। हाँ वो खुश हो, मम्मा के पास जा रही है, वो तो खुशी होती है ना। वही हाँ जी हाँ जी। बात चलो आपकी टिकटें भी मैंने करा दी है, ठीक है, आप कैंसिल नहीं करनी तैयारी। नहीं हो, तैयारी पक्की हो गई। हाँ उन्होंने कहा है कि 9:30 बजे जो है ना आप लोग पहुंच जाए। तो अभी से मैंने कहा कि तैयारी आप शुरू कर दें, तैयारी कर लेंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं जाऊंगा, छोड़ आऊंगा। वो एड्रेस वगैरह जो है ना वो कागज पे लिख लें। हाँ जैसे ही उधर इनको छोड़ने जाएं, वो कंडक्टर को दे दें कि इस पते पे उतार देना। जी जी, वो फिर मैं उधर जाऊंगा, पहले तसल्ली से इधर जो मेरा मैनेजर है ना हाँ उससे पूछूंगा, वो फिर वो लिखवा लूंगा। वो लिख के ना कंडक्टर को दे देना है कि याद करके ना हाँ इनको उधर इस पते पे उतार देना। हाँ जी हाँ जी। फिर उधर जाके वो फोन भी कर लेंगे उनको। हाँ और इधर से रक्षा को भी वो पर्ची दिखा देंगे कि इस पते पे जाना है हमने। हाँ वो तो उसी अड्डे पे तो होंगे, हाँ उसी अड्डे पे होंगे। रक्षे वाले से आगे कॉल करवाएंगे। तो बोला हो गए फिर जो नंबर दे सुना, वो इकराम तो फोन करे थे, बोला वो डांस हाँ हाँ ये बोली इधर हम ही आने लगे। चलो चलो ठीक है। थकी खड़ी आई, बैठी हाली बैठ। नींद करवानी खड़ी। अच्छा ठीक है रिजवाना, अभी पैकिंग कुछ हो गई है, कुछ करनी है? नहीं बस हो गई। हाँ, ऐसे सामने पूरी मट्टी लेके जानी है। हाँ बस कपड़े ही लेने थे। चलो ठीक है ठीक है।